Assalamu alaikum friends. Today we study the first year exercise 1.1 chapter 1. So उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है. उसका जो है फार्मूला हम लोग ये यूज़ करेंगे. ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है और हम लोग पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से हमारे पास -4 7 गिवन है. हम लोग सबसे पहले जो है इसको स्टार्ट करेंगे. लेट z इज़ इक्वल टू -4 एंड 7. हमने इसको लेट z के इक्वल कर लिया है. अब हम ये जानते हैं कि पहली टर्म हमारी a होती है, दूसरी टर्म हमारी b होती है. तो हम लोग इसको a और b से रिप्रेजेंट कर लेंगे. हम लोग लेट तो कर लिए, तो हम लोग a को हम कंसिडर करेंगे -4 एंड b को हम लोग 7 कंसिडर करेंगे. अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हमारा क्या सलूशन आता है. फार्मूले को अब हम देखें तो फार्मूला पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो गाइस उस तरफ देखने के लिए. ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है. तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है a की जगह हम लोग -4 पुट करेंगे. तो -4 हमारे पास -4 और इसमें भी a की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस b की वैल्यू पुट कर देंगे. हमारे पास 7 थी, -7 पुट कर देंगे b की वैल्यू. a की वैल्यू फिर से -4 पुट करेंगे और 7 पुट कर देंगे. अब हमने जो है इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई कैसे करना है? -4 को तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. हम लोग इसकी नीचे वाली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे. हमारे पास 4 सा क्या होता है? 16 होता है प्लस 7 सा 49 होता है. और ये माइनस का साइन था तो -7 हो जाएगा और 4 सा 16 प्लस 7 सा 49 हो जाएगा. उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? इसको सम करने के बाद हमारे पास 65 आंसर आ रहा है. -65 आंसर आ रहा है. तो हमने जो है हमारा आंसर सिंप्लीफाई कर लिया और ये हमारे पास आंसर है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1. हम आगे जो है पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. उसका क्वेश्चन है √2 माइनस √5. उसी तरह हम लोग लेट कर लेंगे z इज़ इक्वल टू 2 एंड √5. ठीक है, और a हमारे पास आ जाएगा 2 एंड b हमारे पास आ जाएगा -√5. अब ये वाली वैल्यूज़ हम फार्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारे पास आएगा. तो हमारे पास फार्मूला क्या था? फार्मूला हमारे पास था a ओवर a² प्लस b² कोमा -b a² प्लस b², जिसमें हम लोग हमारे पास a क्या था? √2 था और b क्या था? -√5. अब a और b की हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a हमारे पास √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस √5 ये -² एंड इधर भी पुट कर लेंगे. ये माइनस क्वेश्चन में था और एक इसके साथ फार्मूले के साथ भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा. और √2 प्लस √5 और इसके साथ माइनस भी है. तो अब जो है ये हमारे पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से एंड ये स्क्वायर कैंसिल कर देगा स्क्वायर इसको. तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी. अब ये -5 कहाँ गया है? क्योंकि हम जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में जो भी वैल्यू होती हैं वो डबल होती हैं. यानी कि -5 ये इस तरह से -5 मल्टीप्लाई -5 इसका मतलब है अंडर रूट माइनस स्क्वायर का क्या मतलब है? ये अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो -5 अंडर रूट मल्टीप्लाई -5 अंडर रूट. तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास 5 अंडर रूट
स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वाला जो माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगी हमारी तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और नीचे इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 + 5 आ जाएगा, जिसमें हमारे पास √2 7 और √5 7, ये हमारे पास आंसर है। अब जो है हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, अब हम थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास है 1 और 0। अब उसी तरह हम लोग लेट कर लेंगे z = 1 और 0 एंड a हमारे पास 1 हो जाएगा, b हमारे पास 0 हो जाएगा। ये गाइस हमेशा याद रखिएगा कि a हमारी जो होती है वो फर्स्ट वैल्यू होती है एंड b इज़ आवर सेकंड वैल्यू। तो उस तरह से हम लोगों ने सोल्व करना है और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों ने इसको सही से आराम से करना है एंड कंसंट्रेशन आपकी मस्ट होनी चाहिए और फार्मूलास हमारी फिंगर टिप पे हमें याद होने चाहिए। तो फार्मूला हमारा a² + b² - b a² + b², ये हमारे पास फार्मूला था। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे तो a क्या होगा हमारे पास 1 एंड यहाँ a की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, b की वैल्यू भी पुट कर देंगे, क्या होगी, ये हो जाएगी -0, क्योंकि हमारा b क्या था 0 था, तो b की जगह हम लोगों ने 0 पुट कर दिया है। ठीक है गाइस, एंड 0 का स्क्वायर, सो 1 एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा और -0 एंड 1 का स्क्वायर फिर से करेंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा एंड -0 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसको फर्दर अगर हम और सोल्व करते हैं तो 1 डिवाइड होगा 1 से तो हमारे पास 1 ही आएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। और 0 का साइन हम पॉजिटिव रखें, माइनस रखें, क्योंकि हम 2 से -0 करें तो एक ही आंसर आएगा, 2 से +0 करें तो 2 ही आएगा, साइन को मसला नहीं होगा। तो और 0 किसी भी वैल्यू से डिवाइड होता है तो हमारे पास 0 आंसर आता है, तो ये 0 आंसर आ गया है। तो इस तरह हमने पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 सोल्व कर लिया है।